नाभादास जी कृत भक्तमाल का मंगलाचरण। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रही वस्तु न और अनूप, हरिजन को जस गावते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजिबे को दुई सुघर कहे हरि कहे हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को जस गाऊ, भव सागर के तरन को नाहिन और उपाऊ। भगवान के भक्त भगवान की भक्ति भगवान और भगवत तत्व का बोध कराने वाले गुरुदेव, ये अलग अलग 4 नाम और 4 वपु हैं, पर वास्तव में इनका वपु स्वरूप तत्व एक ही है। इनके श्री चरणों की वंदना करने से समस्त विघ्नों का पूर्ण रूप से नाश हो जाता है। ग्रंथ के आरंभ में मंगलाचरण के संबंध में विचार करने पर यही समझ में आता है कि भक्त चरित्रों के समान दूसरी और कोई वस्तु सुंदर नहीं है जिससे मंगलाचरण किया जाए। भगवत भक्तों का चरित्र गान करने में भगवत भक्त ही मंगल रूप हैं। वेद पुराण इतिहास आदि सभी शास्त्रों ने तथा सभी साधु संतों ने यही निर्णय किया है कि भजन आराधना के लिए भगवान या भगवान के भक्त 2 ही सबसे सुंदर हैं। स्वामी श्री अग्रदेव जी यानी अग्रदास जी ने मुझ नारायण दास नाभादास को आज्ञा दी कि भक्तों का यशोगान करो, क्योंकि संसार सागर से पार होने का इससे सरल दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रियादास जी कृत भक्ति रस प्रबोधिनी टीका का मंगलाचरण। महाप्रभु कृष्ण चैतन्य मन हरजु के चरण को ध्यान मेरे नाम मुख गाइए, ताही समय नाभाजू ने आज्ञा दई लई धारी टीका विस्तारी भक्तमाल की सुनाइए। कीजिए कवित्तबंद छंद अति प्यारो लगे, जगह जग माही काहि वाणी विरमाइए। जानो निजमतिये मैं सुन्यो भागवत सुख द्रुमनि प्रवेश कियो, ऐसे ही कहाइए। श्री प्रियादास जी भक्तमाल की भक्ति रस प्रबोधिनी टीका का मंगलाचरण एवं इस टीका के लिए लिखे जाने हेतु बताते हुए कहते हैं कि एक बार मैं महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य एवं गुरुदेव श्री मनोहर दास जी के श्री चरण कमल का हृदय में ध्यान और मुख में नाम संकीर्तन कर रहा था। उसी समय श्री नाभा जी ने मुझे आज्ञा दी, जिसे मैंने शिरोधार्य कर लिया। वह आज्ञा यह थी कि श्री भक्तमाल की विस्तार पूर्वक टीका करके सुनाइए। टीका कवित्त छंदों में कीजिए जो कि अत्यंत प्रिय लगे और संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो। इस प्रकार भक्तों का चरित्र कहकर अपनी वाणी को विश्राम दीजिए, अर्थात भक्तों का चरित्र कहने में वाणी को लगा दीजिए। ऐसा कहकर श्री नाभा जी ने वाणी को विश्राम दिया। तब मैंने भावना में ही निवेदन किया कि मैं तो अपनी बुद्धि को जानता हूँ, वह टीका करने में सर्वथा असमर्थ है, परंतु मैंने श्रीमद्भागवत में सुना है कि श्री सुखदेव जी वृक्षों में प्रवेश करके स्वयं बोले थे, मैंने ही आप भी मेरी जड़मति में प्रवेश करके टीका की रचना करा लेंगे। भक्ति रस प्रबोधिनी टीका का नाम स्वरूप वर्णन। रची कविताई सुखदाई लागे निपट सुहाई, और सच्चाई पुनरुक्ति लय मिटाई है। अक्षर मधुरताई अनुप्रास जमकाई, अति छवि छाई मोद झरी सी लगाई है। काव्य की बड़ाई निज मुख ना भलाई, होती ना भाजू कहाई, याते प्रौढ़ के सुनाई है। हृदय सरसाई जो पे सुनिए सदाई, यह भक्ति रस प्रबोधिनी सुनाम टीका गाई है। इस कवित्त में श्री प्रियादास जी अपने काव्य की विशेषताओं एवं टीका का नाम बताते हुए कहते हैं कि मैंने टीका काव्य की ऐसी रचना की है जो पाठकों और श्रोताओं को सुख देने वाली है।
और अत्यंत सुहावनी लगती है। इसमें सच्चाई है, अर्थात सत्य सत्य कहा गया है। पुनरुक्ति दोष को मिटा दिया गया है। अक्षरों की मधुरता, अनुप्रास और यमक आदि अलंकारों से अत्यंत सुशोभित होकर इस टीका काव्य ने आनंद की झरी सी लगा दी है। अपने काव्य की अपने मुख से प्रशंसा करना अच्छा नहीं होता, परंतु इसे तो श्री नाभा जी ने कहवाया है, इसी से इसकी प्रशंसा निसंक होकर दृढ़तापूर्वक सुनाई है। यदि नीरस हृदय वाला व्यक्ति भी सदा सदा इसका श्रवण करे तो उसके हृदय में सरसता होगी, और सरस हृदय वाले के लिए बारंबार सुनने पर भी यह टीका उत्तरोत्तर सरस प्रतीत होगी। ऐसी यह भक्ति रस प्रबोधनी सुंदर नाम वाली टीका गाई है, जो भक्ति के सभी रसों का बोध कराने वाली है। श्री भक्ति देवी का श्रृंगार। श्रद्धाई फुलेल और उपटनो श्रवण कथा, मैल अभिमान अंग अंगन छुड़ाइए, मनन सुनीर अनवाई अंगुछाई दया, नव निवसन पन शोधो ले लगाइए। आभरण नाम हरि साधु सेवा, कर्ण फूल मानसी सुनत संग अंजन बनाइए। भक्ति महारानी को श्रृंगार चार बीरी चाह, रहे जो निहारी लहे लाल प्यारी गाइए। श्रृंगारित रूप विशेष आकर्षक होता है, अतः इष्ट देव को प्रसन्न करने के लिए टीकाकार ने इस कवित्व में श्री भक्ति देवी के श्रृंगार का वर्णन एक रूपक के रूप द्वारा किया है। भक्ति देवी की श्री विग्रह की निर्मलता के लिए श्रद्धा रूपी फुलेल से शुष्कता दूर कर कथा श्रवण की उबटन लगाइए और अहंकार रूपी मैल को प्रत्येक अंग से छुड़वाइए। फिर मनन के सुंदर जल से स्नान कराकर दया के अंगोछे से पूछिए। इसके बाद नम्रता के वस्त्र पहनाकर भक्ति में प्रतिज्ञा रूपी सुगंधित द्रव्य लगाइए। फिर नाम संकीर्तन रूप अनेक आभूषण, हरि और साधु सेवा के कर्णफूल तथा मानसी सेवा की सुंदर नथ पहनाइए। फिर सत्संग रूपी अंजन लगाइए, जो भक्ति महारानी का इस श्रृंगार करके फिर उन्हें अभिलाषा रूपी वीणा पान अर्पण करके उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करता रहे, वह श्री प्रिया प्रियतम को प्राप्त करता है। ऐसा संतों एवं शास्त्रों ने गाया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की।